नीति वचन दस अध्याय उसका 19। सब लोग बाइबल खोलेंगे। जो नहीं लेके आए बाइबल, मेहरबानी करना, अगर आपको जय पानी है, अगर आपको यहाँ पे आके आशीष पानी है, बाइबल के साथ आओ। हालेलुया। असुल चरिया न थियो, लड़ाई ते वञो था ऐं पिस्तौल ई कान्हे, मार खाई ईंदो, मार ॾेई अचणी अथव त पिस्तौल खणी वञो। ये है हमारा पिस्तौल, इसको लेके आओ साथ में। हालेलुया। आप बोलेंगे मुझे पढ़ने नहीं, भले आपको चलाने नहीं आता, लेकिन दुश्मन देखेगा पिस्तौल है खाली हाथ में, उसको क्या मालूम आपको चलाने नहीं आता है। उसको खाली दिखाओ। बोलिए हालेलुया। बोलो मेरे पास वचन है। भले मैं पढ़ नहीं सकता, जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए बोलो, लेकिन मेरे पास है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जिंदा रहेगा। बिरयानी खा के लोग मर जाएंगे एक बार, लेकिन जिन्होंने ये खाया वे कभी नहीं मरेंगे। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। और आज हमारी वचन का जो टॉपिक है वो है कि जब प्रभु आपको आशीष करे, देन शट योर माउथ। जब प्रभु आपको आशीष करे तो ज़बान पे लगाम दो उस वक्त। हालेलुया। ये क्यों वचन आया है? क्योंकि यही वक्त है जब पूरी दुनिया हिलाई जाएगी, जब चारों ओर उथल पुथल होगा। ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ अगर आशीषित रहेंगे लोग तो वो सिर्फ आप और हम हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हम अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप बहुत पछताएंगे। क्योंकि यही ज़बान जो है वो हमें धूप में, और यही ज़बान हमको छाया में लेकर चलता है। यही ज़बान आपको नरक में लेकर जाएगी, और यही ज़बान आपको स्वर्ग में लेकर आएगी। हालेलुया। कई बार वचन से हमने बुद्धि के बारे में कई बातें सुनी है कि परमेश्वर की बुद्धि जो है वो सोने से, चांदी से, मूंगों से भी ज्यादा कीमती है। हालेलुया। कई चीजों को परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में पिछले अनुभव से कई चीजें प्रभु ने आपको सिखाई है। वो इसके लिए सिखाई है ताकि आप बुद्धिमान बने। क्योंकि जब आप बुद्धिमान होंगे तो आप आशीष में चल सकेंगे। क्योंकि जो बुद्धिमान नहीं है वो आशीषों को कभी कभार ऐसे पा भी लिया तो उसमें चल नहीं सकता वो। इसलिए प्रभु के दासों को, प्रभु के दासियों को बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो चीजें मेरी बहन आपने पिछले जीवन में सीखी है उसके ऊपर मनन किया करो। मेरे भाई, मेरी बहनें, परमेश्वर ने हमको इसके लिए सबक दिए हैं कि हम उन सबकों को याद करके सीखें। हालेलुया। सेम टेस्ट, वही परीक्षा बार बार आपके ऊपर आएगी जब तक कि आप उसमें से सीखेंगे नहीं। कई लोग बार बार उसी परीक्षा में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि फेल हो रहे हैं। जिस दिन पास हो जाएंगे फिर वो परीक्षा कभी नहीं आएगी।
आपने तीसरा दर्जा पास किया तो वापस तीसरे में जाएंगे क्या? कभी नहीं। आप वापस से तीसरे दर्जे में कभी होंगे जब ही फेल होते हैं। अगर बार बार सेम परीक्षा आपके पास आ रही है तो इसका मतलब है कोई सबक आपको सीखना है। वो सबक को आपको जल्दी सीख लेना है ताकि फिर अगला सबक आपके जीवन में आए। मैंने कई सबक अपने जीवन में सीखे हैं जिनको मैं कभी भूलता नहीं। मैंने एक सबक सीखा है, वो है लेट इट गो। लेट इट गो को हिंदी में क्या बोलेंगे? जो हो गया सो हो गया। अपने पड़ोसी को बताओ, जो हो गया सो हो गया। मैं आज के इतने मस्त दिन को, कल की बातें याद करके गंदगी की इस दिन को खराब नहीं करूंगा। ये सबक सीखा है मैंने। हो गया, वो कल का दिन बुरा था ना, हो गया ना, उसकी यादें करके आज के इतने अच्छे दिन को आप क्यों खराब करते हैं? मैंने अपने में जीवन में सीखा है कि कई चीजों को हमको इग्नोर करना है, नजरअंदाज करना है। मैंने ये चीज सीखी है कि जब मैं भवन के बाहर निकलूंगा, एक्टिवा पे चलूंगा, तो एक पक्षी इधर से उधर उड़ेगा, दूसरा पक्षी उधर से इधर उड़ेगा, लेकिन मुझे एक एक पक्षी को देखना नहीं है। वो इधर से उधर जाएंगे, उधर से उधर जाएंगे, आप अपना काम करो। ये उधर ऐसा हो गया, ये उधर, ये बातें होती रहेंगी। ये मैंने सीखा है। कई बातें आपके आसपास इधर उधर होती रहेंगी। कल हमारे बिल्डिंग के पास में एक नई दुकान को सफाई करने के वक्त 15 साल का लड़का बेचारा इलेक्ट्रिक के शॉक में उधर ही मर गया। इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपनी दौड़ में आगे बढ़ना। बोलो, मुझे अपने दौड़ में आगे बढ़ना। आज परमेश्वर के वचन से हम एक चीज सीखेंगे, और वो है कि कभी भी जिंदगी में बड़बोला मत बनो। क्या? बकबक करने वाला व्यक्ति मत बनो। अपनी जबान को कंट्रोल में रखो। जिनकी भी जबान ज्यादा चलती है, अभी हमने पढ़ा, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो शटअप करता है वह बुद्धि से काम। एक जगह नीति वचन में तो ऐसा भी लिखा है कि कई बार अगर मूर्ख व्यक्ति अपनी जबान बंद करके बैठे तो लोग समझते हैं कितना बुद्धिमान व्यक्ति बैठा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं खाली बहनों को नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई बकबके भाई भी देखे हैं। एडो चरिया पजो ॻाल्हाईंदा वेही करे। काश उनको एक चीज समझ में आए कि जितना हम जबान को कंट्रोल में, उतना हमारे जीवन में बहुत आशीष रहेगी। एक होशियार व्यक्ति को मालूम है मुझे क्या बोलना है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को मालूम होता है कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। हालेलुया। होशियार व्यक्ति को मालूम है मुझे क्या बात करनी है, लेकिन सिर्फ होशियार नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति कि मुझे मालूम है मुझे क्या बोलना है, लेकिन मैं इधर बोलूं कि नहीं बोलूं। क्योंकि मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, और मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ये क्या है भाई? ये चीज सिर्फ वही समझ सकता है जिसके पास दिमाग हो, बुद्धि।
नहीं तो लोग बोलेंगे ये क्या लिखा है बाइबल में, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार जवाब मत देना। फिर उसके ही पीछे लिखा है मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से मूर्ख के आगे उसको जवाब देना है और कौन से मूर्ख को जवाब नहीं देना है। इसके लिए खाली होशियारी नहीं, बुद्धिमानी। बोलो मुझे बुद्धिमान बनना है। इस दुनिया में जय पानी है तो बुद्धिमानी हमारे जीवन में होना। हालेलुया। आप अगर बुद्धिमान है ना तो निंदा को अगर मरना है तो वो आपके कान तक आएगी। निंदा को फैलना है तो मूर्ख के कान में डालो, उधर से फैलती जाएगी। लेकिन निंदा का खात्मा करना है तो बुद्धिमान के आगे निंदा करो। बुद्धिमान के कानों में निंदा आएगी और उधर उसका खात्मा, आगे नहीं बढ़ेगी, उधर से उधर का उधर खत्म होगी। मैं विश्वास करता हूं, मैं ऐलान करता हूं कि आप लोगों में से किसी के भी कान में अगर कहीं से कोई भी निंदा आएगी, वो दिन निंदा का, डेथ, मृत्यु का। बात करने का टैलेंट अगर आपको सीखना है तो यीशु मसीह से सीखो। चलिए, आप बाइबल जितना पढ़ेंगे आपकी जबान बराबर होती जाएगी। हालेलुया। इस तरह से बातें करो कि लोग सुनने के लिए अपने कान आगे करें। हालेलुया। इस तरह से बात करो कि लोग अपना ध्यान पूरा आपकी ओर लगाएं, और इस तरह से ध्यान लगाने वाले बनो कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसें। बात समझ रहे हैं मेरी? आपको बात करने का ऐसा टैलेंट हो कि लोग तरसें कि हम इसको ध्यान दें क्या बात कर रहे हैं, और आप ऐसे ध्यान देकर सुनने वाले बनो कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसें। ये आदमी कितना ध्यान देता है मेरे ऊपर, मुझे इससे बात करता हूं तो मुझे कितना रिस्पॉन्स मिलता है। क्योंकि ये टैलेंट जबान का आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा, और यही टैलेंट आपको नीचे लेकर आएगा। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, आप नीचे। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि आपको क्या बोलना है, लेकिन कभी बोलना है, कैसे बोलना है। ये सारी चीजें एक बुद्धिमान व्यक्ति को ही समझ में आती है, मूर्ख व्यक्ति को समझ में नहीं आती। माता सच तो गालाया नहीं, सच गालाना जो भी करो वक्ता। बोलो, सच बात करने का भी एक वक्त है। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11। ध्यान से सुनिएगा जो मैं पढ़ रहा हूं। प्रभु आपकी और मेरी बुद्धि को खोलना चाहता है। वे मेमने के लहू के कारण, वे कौन? आप और मैं। वे मतलब आप और मैं, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर विजयी हुए। किसके ऊपर? शैतान के ऊपर, ईविल के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर। विजय पाने का तरीका कौन सा है? एक तो मेमने के रक्त को कभी भूलो मत, उसके खून की जय बोलते रहो, और दूसरा अपने गवाही के वचन के द्वारा। हालेलुया। आपके पास गवाही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मालूम है कि आप अपनी गवाही को आपको कहां बताना है, कब बताना है, किसको बताना है। हालेलुया। आप बोलेंगे किसको भी बताऊं, फलवंत नहीं होंगे, फलवंत नहीं होंगे। आपको परमेश्वर से अगुवाई लेकर कहां, किसको,
कब गवाही बतानी है, ताकि शैतान के ऊपर जय पाएं। आप किसी पॉलिटिशियन, किसी डॉक्टर या किसी बीमार या किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो उसके पास आपकी कौन सी गवाही, आप वहां पे क्या मुख खोलें कि वहां पे फलवंत हो। वहां पे आपको चरित्र की गवाही बतानी है कि पत्नी की गवाही बतानी है कि पैसों की गवाही बतानी है, आपको कौन सी गवाही बतानी है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आपको जय पानी है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपकी जबान, बोलो मेरी जबान परमेश्वर के कंट्रोल में हो। हालेलुया। मैंने इंग्लिश में लिखा है, स्पीकिंग कम्स बाय नेचर। बच्चा जन्म लेता है, कुदरती बात करना सीखता है। स्पीकिंग कम्स बाय नेचर, बट साइलेंस कम्स बाय अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जो चुप्पी है, बोलो जो चुप्पी है, वो समझदारी से आती है। आप समझदार होंगे तो आपको मालूम होगा कहां पे चुप रहना है, कहां पर बोलना है, कहां पे 2 शब्द बोलने हैं, कहां पे 4 शब्द बोलने हैं। अगर ये चीजें आपको मालूम होगी, आपकी सफलता को इस दुनिया में कोई भी रोक नहीं सकेगा, कोई भी रोक नहीं सकेगा। ये बड़ बोले जो लोग हैं ना, बड़ बोले, बक बक करने वाले, ये कभी ऊपर नहीं आएंगे। मैं आपको, उनका भविष्य डार्क है। इसके लिए प्रभु ने आज मुझसे बातें की और कहा, मेरे लोगों को कहे बुद्धिमानी से बातें करो। अपने पड़ोसी को बोलो, बुद्धिमानी से बातें करो। आपके पास गवाही है, वेरी गुड, लेकिन गवाही देने का भी सही वक्त है। तब तक के लिए शट अप, बोलो शट अप। आपको गवाही किसको बतानी है, किसको नहीं बतानी है, वो परमेश्वर से पूछना है। क्योंकि आपको मालूम नहीं, ताली सब लोग बजाएंगे, लेकिन कौन सा व्यक्ति आपकी गवाही से खुश है, वो आपको जानना है। कौन सा व्यक्ति सच में आपका सपोर्टर है, कौन सा व्यक्ति जो है वो आपकी गवाही सुनकर खुश होगा अंदर से। क्योंकि अगर आपने गलत व्यक्ति को गवाही बता दी, तो वो व्यक्ति ऐसी चाल चलेगा, अच्छा तो तुम्हारे धंधे में तरक्की हुआ है, ओके, बाहर से ताली बजाएगा वो, ओ, लेकिन अंदर से, ओ तुम्हारी बेटी की मंगनी हो गई है, हाँ अच्छी, इतनी अच्छी जगह पे तुम्हारी बेटी की मंगनी हो गई है, ओ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लेकिन अंदर इसकी मंगनी को तोड़ूं कैसे। जब से आदम और हवा ने पाप किया, मैं आपको बताऊं, मनुष्य जाति इतनी गिरी हुई है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। वचन में लिखा है, मनुष्य के मन में निरंतर बुराई बुराई और बुराई। सिर्फ मेरे पास चीजें हो, दूसरे के पास नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मेरे काम होने चाहिए, दूसरों के काम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि भेड़ के भेष में भेड़िए कौन से हैं। ये दुनिया इतनी खराब हो गई है कि आपको मछली जो है
दिखेगी मछली लेकिन होगा सम। आप सोचेंगे मैं इसको खाऊंगा, और खा लिया। क्यों? आदम और हवा के गिरने के बाद ये दुनिया हैज बिकम वेरी वेरी डेंजरस। मैं अपने जिंदगी के अनुभव और परमेश्वर के वचन को ध्यान में रख के जो भी बोल रहा हूं, अपने अनुभव को और वचन को मिला के मैं आपको बोल रहा हूं। प्लीज डोंट मेक एनी मिस्टेक। जबान को गलत जगह पे चला के गलतियां मत कीजिए। सावधान। बोलिए बोलिए सावधान, बोलिए सावधान। मुझे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, ये 4 सवाल घर में जाके लिख लो। क्योंकि आपने इतनी आशीष पाई और आपने एक ऐसे व्यक्ति को बता दी जिसको आपको नहीं बतानी चाहिए थी। और ये जो आशीष ये उतनी हो जाती थी, लेकिन क्योंकि आपने गलत आदमी को बताई, इसके लिए वो आशीष इतने की बजाय, क्योंकि आपने मुंबई की भाषा में मैं आपको बताऊं, आपने बकवास की। जब जो चीज जिसको नहीं बोलनी चाहिए आप बोलते हो, तो उसको हिंदी में प्रॉपर मुंबई की भाषा में बोलते हैं आपने बकवास की। और हमारे मसीह कई लोगों ने बकवास करके अपने कई आशीषों को खो दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रभु का दर्शन के लोग आशीष पाने के बाद आशीष को खो दें। मुझे आशीष पाने के बाद ये प्लानिंग करनी है कि मैं उस आशीषों में बढ़ूं कैसे और उसमें कैसे बढ़ूं, न कि बकवास करके मैं उन आशीषों में कम। क्योंकि यिर्मयाह 17:9, कई लोगों को तो ये बाय हार्ट होना चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य लोग रखा है। ये कौन से लोगों के लिए लिखा गया है? आदम की जनरेशन, आदम में से जो लोग पैदा हुए, उनके अंदर एक रोग लगा हुआ है। वो रोग कौन सा है? हृदय में बुराई का रोग लगा हुआ है। कौन सा रोग लगा हुआ है? जलन। जलन। उसका काम कैसे हो गया? ये इसने स्कूल कैसे खोल दिया इतना बड़ा? ये नहीं हो सकता। इसका इतना माल बिक रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? आपको क्या मालूम कि आपके चारों ओर कौन से लोग हैं? आपको क्या मालूम इसमें से कौन आपके साथ हैं और कौन आपके लिए खाली बाहर ही बाहर साथ हैं खाली? हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको रोशनी देता है और एक एक गुप्त चीज वो हमको सिखाता है। वचन में लिखा है वो हमको मैच्योर बनाता है, समझदार और समझदार बनाता है। अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देंगे तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, आप दुनिया के जैसे लोग नहीं रहेंगे। क्यों हम मसीह हम प्रभु यीशु के लोग क्यों हम सबसे प्यार करते हैं? क्यों हम प्रभु के लोग जो हैं वो लोगों के दुखों में जाके रोते हैं सच में, और उनके आनंद में जाके आनंदित होते हैं? क्यों? क्योंकि रोमन्स 5:5 में लिखा है
कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना प्यार, हमारे अंदर स्वर्ग में से प्यार आया है। उस प्यार की वजह से मैं यहां पे इतना टाइम देके आपके लिए बैठा खड़ा हूं। अगर मेरे अंदर वो प्यार उंडेला नहीं गया होता तो मैं हर व्यक्ति से पैसे मांगू बैठ के यहां पे। दशमान दिया है, कितना दिया है? इतना कमाता है डॉक्टर साहब, देता इतना है। हा? तेरा पति इतना अमीर है, लाती कितना पैसा है? इतने। शराब आएगा? अल्लाह भाई अल्लाह शातू चाहिए, अल्लाह शातू ना तो पैसा वठना है। लेकिन क्योंकि मैं मसीह हूं, और रोमियो 5:5 में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने मेरे अंदर प्यार उंडेला है। इसके लिए जो मेरे अंदर है वो मेरे बाहर। इसके लिए प्रभु ने कहा, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली यू गिव। तुमको फुकट में दिया गया है सब, तुम फुकट में बांटो। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस फ्लैश का, इस मिट्टी के शरीर का जो स्वभाव है वो बुराई करना है। लेकिन क्योंकि हम मसीह के लोग हैं, हमने पवित्र आत्मा को अंदर लिया है, इसके लिए हम लोगों की खुशी में, हाँ आपकी बेटी की एंगेजमेंट हो गई, लेकिन ब्रदर मेरी बेटी की एंगेजमेंट है ना वो दूसरी जाति में, लड़के को लड़की पसंद है ना, हम खुश हैं आके। लेकिन अगर मैं दुनिया का व्यक्ति होता तो मैं आपको बताता हूं खुला, मैं उन प्रैक्टिकल बातों में से हम लोग गुजर चुके हैं। जब मेरी बेटी की एंगेजमेंट हुई, हमारे क्लोज वाले हमसे व्यवहार सही नहीं कर रहे थे। बेटी की शादी, सग्गा मित्र मैटर, किनारा कर लिया। उनके व्यवहार से, उनके बात करने के तरीके से ही समझ में आ गया कि उनको ये बात पची नहीं है अंदर। उनको ऐसा लगता था कि यीशु मसीह के लोग मतलब गरीब, मतलब शबनम की शादी तो ऐसे गरीब व्यक्ति के साथ होगी, बेचारे जी पगार 15,000 लेकिन जब ऐसी जगह पे इंगेजमेंट हुई जहाँ पे प्रभु ने बहुत, तो उनको ये निवाला अंदर बच्चा नहीं। मैं दुनिया के बारे में बोलने में थोड़ा भी हिचकूंगा नहीं मैं आपको, क्योंकि अगर मैं आपको सावधान नहीं करूंगा कि ये दुनिया में ऐसे लोग हैं, फिर आप हैरान और परेशान होंगे। मूसा सब मूसाही क्यों? तो अरे मेरे साथ ही ऐसा किया तो आपके साथ किया तो कौन सी? यीशु मसीह के साथ ऐसा किया तो आप कौन से खेत की मूली हैं? हम तो सिर्फ कूली हैं। लेकिन प्रभु ने उठाई सूली है। आप और हम क्या है? लेकिन एक चीज है, परमेश्वर का वचन हम पर रोशनी देता है कि आप जिन लोगों के मध्य में रह रहे हैं वे इस तरह के लोग होंगे। तो आपको डिसर्न करना है कहां पे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। अगर बोलूं तो क्या बोलूं, अगर बोलूं कब बोलूं। ये जबान अगर सही जगह पे चली, आशीष, लेकिन चूंकि लोगों के मन में दया नहीं है, नेचर जो लोगों का है वो अनकाइंड, दया नाम की कोई चीज नहीं। एक दूसरे के साथ खुशी मनाना बाहर से दिखाई देंगे आपको, लेकिन आपको मालूम नहीं
कि जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो ऑडियंस कौन है। कई बार जब कुछ लोगों को प्रभु मुझे दिखाता है, यहाँ पे देखो वहां पे वो बैठा है, वहां पे वो बैठी है, उसके फेस में से प्रभु मुझे बताता है इस तरह का आदमी है, तो तुम आज इस तरह से बात करना। ओके बॉस, ऐसा नहीं कुछ भी मैं बोलता रहूंगा, नहीं। परमेश्वर की अगुवाई में जब आप मुंह खोलेंगे तब प्रभु आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने यहां पे लिखा है टेस्टिमनी ब्लॉकर्स। कई लोग जो हैं हमारे गवाही को बढ़ावा देने वाले नहीं, लेकिन हमारी गवाही को ब्लॉक करने वाले लोग होते हैं। समझ रहे हैं बात को? मैं सोच रहा हूं कि इस तरह का ये बिजनेस चालू करूं मेरे दोस्त, और ये धंधे में ना बहुत अच्छी मार्जिन है, वो बहुत, मैं समझता हूं 6 महीने में मेरे दिन बदल जाएंगे। आपको मालूम नहीं पड़ा कि आपने किसको बोल दिया, आपको मालूम नहीं पड़ा। मुझे मेरी लड़की की जो मैट्री है ना वो बांद्रा से आई है। बांद्रा में वो परिवार है, बहुत अमीर है, वो झमनानी उसका सरनेम है, और वो झमने करते हैं। हालेलुया। अच्छा, जमनानी, बांद्रा, अरे वाह, वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो बाहर जाएंगी, बहन ये जमनानी कौन है बांद्रा में, मुझे जाके आने का है जमनानी के पास। और जमनानी के बाद जाके बोलेंगी उसके साथ मैट्री चल रही है क्या आपकी, तो जिंदगी में नहीं करना उसके साथ। मेरा नाम मत बोलना, मैं आपको तो आपके फेवर में बोलने के लिए आई हूं। बहन को मालूम नहीं पड़ा कि उसने अपनी बेटी की जो अच्छी जगह पे होने वाली थी, वो अपने बक बक करने की वजह से, अपनी बड़ब बोले होने की वजह से उसने अपनी मैट्री को, हम लोग कई लोगों को मना करते हैं कि आपकी बेटी की एंगेजमेंट हो रही है ना, किसी को भी मत बताओ जब तक एकदम पक्का नहीं हो जाए, एकदम पक्का नहीं हो जाए। एक बार बिजनेस की डील हो जाए, पेमेंट आ जाए, फिर आप डील बताओ, भाई मैंने इतना कमाया, मेरी डील होने वाली है, मिट्री माटी आई आ मुंहिंजी, हीअं आयो आ, अञा कुछ थियो ही ना है, पहिरियों ही वात वॾो। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने अपनी गवाही को उल्टा रुकावट वाले हाथों में दे दिया है। सांप ने डस लिया और हमारी गवाही, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं कुछ यहां पे तैयार करके आया हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप अपनी जबान को सही वक्त पे खोलें और तब तक अपनी जबान को बंद रखें। Waiting for the right time to testify. सही समय का इंतजार करो ताकि आपकी गवाही पूरी हो। हालेलुया। सारा काम हो गया पूरा, फिर बताओ ना, उसमें भी किसको बताओ? जो आपको लगते हैं कि आपके हैं। यूसुफ को समझदारी नहीं थी, प्रभु ने उसको दर्शन दिया और प्रभु ने उसको बताया कि तू अपने भाइयों से भी ज्यादा बड़ा आदमी बनेगा। यह बात उसको बतानी नहीं चाहिए थी भाइयों को, क्योंकि उसको मालूम नहीं था, वो समझ रहा था मेरे भाई हैं, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि ये मेरे भाई मेरे लिए क्या फीलिंग रखते हैं।
उसने अपने भाइयों को बताया और भाइयों ने बोला अच्छा तू बड़ा बन जाएगा और हम छोटे बन जाएंगे। हमको ये चीज बताकर तूने बहुत गलती की, अभी हम तुम्हारी टांग कैसे खींचते हैं वो तुमको मालूम पड़ेगा। आया है रे वो सपने वाला, आजा रे आजा इधर। क्या सपना देखा था ये? अभी तेरा बाप इधर है नहीं, अभी तू अकेला है और हम सब भाई हैं और बाजू में बहुत बड़ा खड्डा है। तो नाम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। बेवकूफी, वो मालूम नहीं था उसको, मैं आपको बताऊं, मालूम नहीं था। कई बार हम इमैच्योरिटी में बकवास करते हैं, जो चीज जिसको बतानी चाहिए उसको नहीं बताते, जो चीज जिसको नहीं बतानी चाहिए उनको ही जाके बताते हैं। हम समझते सब सत्संग कानन में सब आपके साथ नहीं है। मैं आपको बताऊं, सब आपके फेवर में नहीं है। आपको दिखाते होंगे वो आपके फेवर में है, नहीं है। अरे भा भाजो का नहीं, भेड़ भेड़ जी का नहीं, भाई भाई का नहीं है, अपना बहन बहन की नहीं है। ये दुनिया की हालत खराब है, ये डूबता जहाज है, इसके लिए ही डूब रहा है। ऐसे वक्त में अगर आप और हम सावधान नहीं होंगे, बुद्धिमान नहीं होंगे, तो इस जहाज के साथ हम भी डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप बुद्धिमान बनेंगे तो अंधकार के इस वक्त में स्टार्स के जैसे आप चमकेंगे। आपको लगता है मैं इस तरह से बताऊंगा तो क्या होगा? प्रभु का नाम नहीं, मेरा नाम होगा, मेरा नाम होगा। लोग बोलेंगे वाह ऐसा है क्या, वाह ऐसा है क्या, वाह ऐसा है क्या। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? हाउ गिर गए क्या, माटी टूटी पई, बाहर माटी टूटी पे ॾाढो दुख है भाई। बाहर में वॾो पई नचे, मुंहिंजी धीअ जी माटी हली आहे, वॾो आहे, वेठी वेठी कीअं सपाड़ ॾिस त वञी शिकिल त ॾिस कीअं वेठी आहे। ये घर घर की कहानी है। ऐसा नहीं कि भाई 1000 घर के पीछे एक घर में ये पिक्चर है, घर घर की कहानी। मैं दुनिया का असली रूप आपको बताना चाहता हूं। केर कंहिंजो काने, केर कंहिंजो काने। मां छा तव्हांखे ॿुधायां, माउ पीउ बि जाम दफ़ा पंहिंजा काननि। मैं ये बोल के माँ बाप के लिए नफरत नहीं डालना चाहता हूं, मैं जिंदगी की सच्चाई बताना चाहता हूं। वचन कहता है अपने माँ बाप का आदर करो, मतलब करो। ऐसा नहीं कि आपके माँ बाप अच्छे नहीं है मतलब अब उसका आदर मत करो, ऐसा नहीं लिखा है। आपका पति दारूडिया है तो मतलब उसकी इज्जत मत करो, वो पति है आपका, आपको उसकी इज्जत करनी है। मेरे बोलने का एक मतलब है आप बुद्धिमान बनो, पंहिंजे जीवन जा सीक्रेट्स कंहिंखे न ॿुधायो। पढ़ता हूं और आपके लिए, पढ़िए 17-28 नीति वचन, कोई पढ़े 17-28। जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। और पढ़ेंगे नीति वचन ही, कितने वचन लिखे, 18 उसका 2। मूर्ख को एक ही चीज समझ में आती है, जो मेरे मन में आए मैं इसको भी बोलूं, उसको भी बोलूं, उसको भी बोलूं, इसको भी बोलूं। मुझे मन में आयो ना मां ॻाल्हायां, मुंहिंजी मर्ज़ी आहे, मां कंहिंखे बि ॿुधायां। तुंहिंजी मर्ज़ी आहे तूं कंहिंखे बि ॿुधाए, ऐं पोइ उन्हनि जी मर्ज़ी आहे कंहिं मां बि केर बि तोखे मारे हाणे। हालेलुया।
ऐसे पगले आपको दुनिया भर में दिखेंगे जो अपने मन की, जबकि वचन में लिखा है कि तुम अपने मन की समझ का सहारा न लेना, वरन हर बात में प्रभु पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तुम्हारे लिए। अपनी जबान को कंट्रोल करो। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी जबान को कंट्रोल करो। 21:33 जल्दी जल्दी, माँ तो पढ़ा था 21:33 है सही? नहीं है, गलत लिखा है क्या मैंने? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आखिरी पढ़ेंगे 13:3। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। इतना अभिषिक्त दास था सैमसन। 1 बार, 2 बार, 3 बार दलीला बाहर से प्यार का नाटक कर रही थी। वो नाटक में उससे पूछती है कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है, तुम्हारा गुप्त राज क्या है, बताओ राज क्या है, बताओ राज क्या है। लेकिन क्योंकि सैमसन जो प्रभु का दास था एक बात में बहुत कमज़ोर था जिसमें उसको जय पानी चाहिए थी, और वो चीज़ थी वासना। लेकिन उसने वासना के ऊपर जय पाने के बजाय एक लड़की को छोड़ के दूसरी लड़की छोड़ के तीसरी लड़की, और शैतान इसी चीज़ का फायदा उठाता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। क्योंकि शैतान जो है वो खुद सामने आकर काम नहीं करता। शैतान मनुष्य के द्वारा काम करता है। जब यीशु मसीह जन्म हुआ तो यीशु मसीह को मारना था, तो शैतान खुद आके उसको नहीं मारा, मारने के मारो आने मालाई कर, नहीं, उसने किसको इस्तेमाल किया? हेरोदस। बोलो हेरोदस, राजा हेरोदस। और राजा हेरोदस को मालूम तो कुछ था ही नहीं। किसने आके उसको बताया? ज्योतिषियों ने। ज्योतिषियों को उधर आके बकवास नहीं करनी चाहिए थी। ज्योतिषियों ने आके वहां पे बकवास की और शैतान ने हेरोदस को तैयार किया। खत्म करो। मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है, लेकिन शैतान नहीं जानता सब बातें। वो एक ही वक्त में सब जगह पे उपस्थित नहीं होता है। हालेलुया। वो तभी काम करता है जब आप इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। आपको मालूम है कि प्रभु आपको किस तरह से आशीष करना चाहता है, और जब आप वो अपनी आशीषों को बकबक करके बताते हैं और शैतान को इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो इंफॉर्मेशन के अनुसार अपनी पूरी कोशिश करता है कि आपके धंधे को रोके, आपके धंधे पर आक्रमण करे, आपके संबंधों के ऊपर आक्रमण करे, आपके घर में कमी घटी लेकर आए, आपके घर में स्ट्रेस लेकर आए, आपके घर में ये गंदगी हो, ये कभी जब उसके पास गलत इंफॉर्मेशन पहुंचती है। और उसके पास गलत इंफॉर्मेशन कभी पहुंचती है जब भी हमारा मुंह खुलता है, गलत तरीके से मुंह खुलता है। बकवास, बकवास, खाली फोकट बोलना, बैठ के खाली फोकट ऐसे ही बोलना, ऐसे ही। मेरी बहनों सावधान हो जाइए प्लीज। खड़ू गालण बंद क्यों सफा। भाइयों ज्यादा बात करना बंद करो। इसकी बजाय प्लानिंग करो। आशीष आई, मैं उसको मल्टीप्लाई कैसा करूं, और ऐसा हो कि परमेश्वर जाहिर करे। क्या करे? प्रभु जाहिर करे आपकी आशीषों को। हालेलुया। प्रभु को जाहिर करने दो कि प्रभु ने आपको कहां, कौन सी पोजीशन पे रखा है, कितनी आशीष की है। लोग आपको देख के बोलने चाहिए, अरे यार ये अचानक से ये कहां से कहां पहुंच गया। मैंने, कविता ने, सन्नी ने, शबनम ने डिसीजन लिए। अपने मुंह पे रखो।
जब तक पूरी आशीष आ नहीं गई है तब तक मंगनी भी थी वने, शादी भी थी वने, ॿार भी थी वने, पोइ ॿुधाइनि भाई मुंहिंजी धीअ जी शादी थी वई। आपने देखा ना सनी के एंगेजमेंट पे क्या बवाल। पहिरियों छो न ॿुधायो, पहिरियों छो न, पहिरियों अड़े मां पंहिंजे सगन भाउरनि खे न ॿुधायो, पहिरियों त तव्हांखे वरी छो ॿुधायो। मतलब ये हे त मुंहिंजो माउ पीउ न हुया वीचारा, उन्हनि खे बि एंड टाइम ते ई ॿुधायां भाई हाणे सभु कुझु थी वियो आहे, पपा अचो, मम्मी अचो, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया जितना हम कम बात करेंगे उतने पाप कम होंगे, उतने अटैक्स कम आएंगे। अपनी जबान को लगाम दो, परमेश्वर को काम करने दो। हालेलुया। लेट देयर बी लेस स्पीकिंग एंड मोर वर्किंग। आपकी जबान कम चले, काम ज्यादा करें। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो मैं काम ज्यादा करूंगा, बोलूंगा कम। ये आज एक बड़ी चाबी लेके जाना यहां से। सब बातें सबको नहीं बताना है, सब अपने नहीं हैं, सब हमारे फेवर में नहीं हैं, हम सबको खुश कर भी नहीं सकते। आपने कोशिश की होगी सबनी के मैं सबको खुश करूं, लेकिन सब आपसे खुश होने वाले नहीं हैं। आपको लगता होगा मैं सबके सामने हीरोइन बनूं, सबके सामने आप हीरोइन नहीं बन सकती। आप दो चार लोगों के आगे हीरोइन होंगी, बाकी दूसरों के सामने हीरोइन नहीं है। दूसरों के सामने ऐसा है कि इसको गोली मारूंगा, इसको क्या अपने आप को हीरोइन समझती है। हाँ, नई नई ड्रेस पहन के आती है, मेरा वस हो जाता है, हट्टा हाड़ा पड़ी अच्छी है। इसके पास ही ड्रेसेस हैं क्या खाली? पड़ी रोज नई नई थी पाए चे भाई। फिर सिस्टर आज तो कितना अच्छा ड्रेस पहना है। आपकी आंखें खुली। वो हमारे दुश्मन है, लेकिन हमको वो कुछ भी नहीं कर सकते अगर हमने अपने सीक्रेट्स उनको नहीं बताए। आप प्रॉस्पर होते जाएंगे। आप अपने मुंह को बंद रखें और जब प्रभु बोले बोल तब बोलना है, और जब प्रभु बोले दो ही शब्द बोलना तो दो ही शब्द बोलना। और जहां कहीं प्रभु कहे कि इसके साथ भले 3 घंटा बैठना लेकिन इसको आज समझा के उठना, तो उसके साथ 3 घंटा बैठ के उनको समझाने का। तब आप देखो आपके जीवन में कैसे उन्नति आती। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि बाइबल के अंदर यही रास्ता है प्रॉस्पर होने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष करे।